अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबा मोहम्मद रमज़ान सीरीज़ के तीसरे प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये तो हम सबको ही पता है कि रोज़े रखने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस्मानी भी और रूहानी भी। लेकिन जब हम रोज़ा रखते हैं तो हर घंटे में हमारी जिस्म के अंदर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं और हमारे जिस्म के जो मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं उन पे क्या असर हो रहा होता है, आज मैं इसके बारे में आपके साथ बात करना चाहती हूँ। और ये एक आर्टिकल है जिसका नाम है द आवर बाय आवर बेनिफिट्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी रोज़े के वो फ़ायदे जो हमें हर घंटे के बाद मिलते हैं। और इनका कहना ये है कि फ़ास्टिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसमें पहला फ़ायदा ये है कि हमारा इंसुलिन लेवल कम होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि हमारी सोजिश कम होती है। तीसरा ये है कि हमारे मेटाबॉलिज्म को ये तेज़ करता है। मेटाबॉलिज्म से मुराद वो तमाम केमिकल रिएक्शंस, यानी वो तमाम कीमियाई रिएक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के सेल्स में होते हैं, जो कि हमारे खाने को एनर्जी में तब्दील करते हैं। और ये एनर्जी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे जिस्म को हरकत करने के लिए, काम करने के लिए, अपने तमाम तर मामलात चलाने के लिए इस एनर्जी की ज़रूरत है। वो मामलात कुछ भी हो सकते हैं, यानी चलना फिरना, बड़े होना, सोचना, खाने को हज़म करना, जिस्म को ठंड से बचाना, गर्मी से बचाना वगैरह। इन तमाम प्रोसेसेस के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है और ये एनर्जी हमें मेटाबॉलिज्म के ज़रिए मिलती है। चौथा फ़ायदा ये है कि हमारे जिस्म में जो फ़ैट या चर्बी जमा हुई होती है उसको ये जल्दी बर्न करता है। और एक और इन्होंने फ़ायदा हमें ये बताया है कि हमारे जो जिस्म के सेल्स हैं ये उनको दोबारा रीजेनरेट करता है, यानी वो नए सेल्स बनते हैं। रोज़े के पहले 4 से 8 घंटों में ब्लड शुगर गिरती है और वो तमाम खाना जो पेट में होता है वो पेट से आगे अंतड़ियों में निकल जाता है और मज़ीद इंसुलिन नहीं बनती। रोज़े के 12 घंटे गुजरने के बाद जितना खाना हमने खाया हुआ होता है वो सारा हज़म हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी हाजमे का निज़ाम खामोश हो जाता है और हमारी बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है, यानी बॉडी रिपेयर करना शुरू करती है अपने आप को। इसके अलावा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स भी हमारे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चों की बड़े होने में जो हार्मोन मदद देते हैं वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन कहलाते हैं और ये सिर्फ बच्चों में ही नहीं, बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। रोज़े के 14वें घंटे में हमारी बॉडी हमारे स्टोर्ड फैट हैं, यानी वो चर्बी जो हमारे जिस्म में जमा हुई होती है उसको बर्न करना शुरू करती है एनर्जी के लिए, क्योंकि अब मज़ीद कोई खाना तो पेट के अंदर आ नहीं रहा, लिहाजा बॉडी को अपने काम करने के लिए जिस एनर्जी की ज़रूरत है वो फिर चर्बी से हासिल करती है। और इसके अलावा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। आर्टिकल में लिखा है कि ड्रामेटिकली इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। 16 घंटों के बाद हमारी बॉडी हमारी चर्बी को मज़ीद बर्न करना शुरू करती है और अगर हम इस रोज़े को 18 घंटे पर ले जाएं तो फिर जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाता है। इन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है स्काई रॉकेट। स्काई रॉकेट का मतलब कि स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाना। और अगर हम में से कोई इस काबिल हो कि रोज़े को लंबा कर सके, जैसे कि बाज़ लोग 24-24 घंटे का रोज़ा रखते हैं, तो उसमें एक ऐसा प्रोसेस शुरू होता है जिसको हम ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी के बारे में मैं आपके साथ अगली दफ़ा बात करूँगी। सो नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि ये सारे जो प्रोसेसेस आपको पता लगे हैं इनसे आपकी आगाही में इजाफ़ा हुआ होगा। तो जहाँ भी रहें अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह आपसे अगली दफ़ा मुलाकात।